जिस किसान के बेटे को शादी में यह कहकर खाना खाने से रोक दिया गया कि गरीबों की यहाँ कोई जगह नहीं है, उसी लड़के ने कुछ साल बाद उसी गांव की सबसे बड़ी बंद पड़ी फैक्ट्री खरीद ली। जब वह हेलीकॉप्टर से गांव लौटा तो जिन लोगों ने उसका अपमान किया था वही उसके स्वागत में फूल बरसा रहे थे। राजस्थान के एक छोटे से गांव रामपुरा में रहने वाला सूरज एक गरीब किसान का बेटा था। उसके पिता रामस्वरूप के पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी। बरसात अच्छी हो जाती तो घर में 2 वक्त का खाना बन जाता। अगर मौसम बिगड़ जाता तो कई कई दिन उधार लेकर गुजारने पड़ते। लेकिन गरीबी के बावजूद रामस्वरूप ने अपने बेटे को हमेशा एक ही बात सिखाई थी। बेटा, इंसान की पहचान उसकी जेब से नहीं, उसके कर्मों से होती है। सूरज पढ़ाई में बहुत तेज था। सुबह खेत में पिता का हाथ बंटाता, दोपहर में स्कूल जाता और रात को लालटेन की रोशनी में देर तक पढ़ाई करता। पूरे गांव में उसकी मेहनत की चर्चा होती थी, लेकिन कुछ लोगों को उसकी गरीबी ही दिखाई देती थी। गांव का सबसे अमीर आदमी महेंद्र चौधरी अक्सर अपने बेटे विक्रम से कहता, गरीबों के बच्चे चाहे जितना पढ़ लें, आखिर करेंगे तो मजदूरी ही। विक्रम और उसके दोस्त भी सूरज का मजाक उड़ाते, कभी उसके फटे जूते देखकर तो कभी उसके पुराने स्कूल बैग पर हंसते। सूरज हर बार चुप रहता। उसे भरोसा था कि मेहनत का जवाब समय देगा। एक दिन पूरे गांव में खुशी का माहौल था। महेंद्र चौधरी की बेटी पूजा की शादी थी। पूरे जिले के बड़े लोग बुलाए गए थे। गांव के लगभग हर परिवार को निमंत्रण मिला। रामस्वरूप को भी शादी का कार्ड मिला। उन्होंने खुशी खुशी कहा, चल बेटा, आज पूरे गांव के साथ खुशी बांटेंगे। शाम को दोनों अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर शादी में पहुंचे। शादी का पंडाल किसी महल से कम नहीं लग रहा था। चारों तरफ रंगबिरंगी रोशनी, महंगी सजावट और तरह तरह के पकवान। सूरज ने जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा समारोह देखा था। दोनों चुपचाप एक कोने में बैठ गए। तभी महेंद्र चौधरी की नजर उन पर पड़ गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह तेज कदमों से उनके पास आया और ऊंची आवाज में बोला, तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? रामस्वरूप ने मुस्कुराकर जेब से शादी का कार्ड निकाला। भाई साहब, आपने ही बुलाया था। महेंद्र ने कार्ड देखा और गुस्से में उसे जमीन पर फेंक दिया। फिर सबके सामने चिल्लाया, कार्ड मिल गया तो इसका मतलब यह नहीं कि जहां बड़े लोग खाना खा रहे हैं वहीं बैठ जाओ। पूरा पंडाल उनकी तरफ देखने लगा। सूरज का सिर शर्म से झुक गया। लेकिन असली अपमान अभी बाकी था, क्योंकि अगले ही पल महेंद्र ने जो किया, उसने सूरज की जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। पूरा पंडाल एकदम शांत हो गया। सैकड़ों मेहमानों की नजर अब सिर्फ रामस्वरूप और सूरज पर थी। महेंद्र चौधरी गुस्से से बोला, तुम लोगों की जगह यहां नहीं है। यह वीआईपी पंडाल है। जाओ, बाहर बैठो। रामस्वरूप ने हाथ जोड़कर कहा, भाई साहब, हम तो बस शादी की खुशी में आए हैं। जहां कहेंगे वहीं बैठकर खाना खा लेंगे। लेकिन महेंद्र का अहंकार 7वें आसमान पर था। वह जोर से हंसते हुए बोला, तुम्हारे जैसे गरीब लोग जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाया करो। यह सुनते ही आसपास खड़े कई लोग भी मुस्कुराने लगे। सूरज का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने पहली बार अपने पिता की आंखों में आंसू देखे। तभी वेटर खाना लेकर उनकी तरफ आया। महेंद्र ने उसका हाथ रोक लिया। रुको, इन्हें खाना मत परोसना। वेटर घबरा गया। लेकिन साहब, महेंद्र ने गुस्से में कहा, मैंने जो कहा वही होगा। कुछ ही पल में यह बात पूरे पंडाल में फैल गई। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, सुना है गरीब किसान को खाना भी नहीं खाने दिया। ऐसे लोगों को अपनी औकात में रहना चाहिए। सूरज की मुट्ठियां भींच गईं। उसका मन कर रहा था कि सबको जवाब दे, लेकिन तभी उसके पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया। धीरे से बोले, नहीं बेटा, अपमान का जवाब गुस्से से नहीं, कामयाबी से देना। इतना कहकर रामस्वरूप खड़े हो गए। उन्होंने जमीन पर पड़ा शादी का कार्ड उठाया, उसकी धूल साफ की और महेंद्र की तरफ देखकर मुस्कुराए। आज तुमने हमें खाना नहीं खाने दिया, लेकिन याद रखना, एक दिन मेरा बेटा ऐसी जगह पहुंचेगा
जहां लोग उसके साथ बैठकर खाना खाने को अपनी किस्मत समझेंगे। पूरा पंडाल सन्न रह गया। महेंद्र जोर जोर से हंसने लगा। अरे, किसान का बेटा करोड़पति बनेगा? पहले अपनी फटी हुई चप्पल तो बदल लो। यह सुनकर सब हंस पड़े। सूरज ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और दोनों बिना कुछ खाए वहां से निकल गए। रात का रास्ता बिल्कुल सुनसान था। दोनों पैदल घर लौट रहे थे। काफी देर तक किसी ने एक दूसरे से बात नहीं की। घर पहुंचकर रामस्वरूप चुपचाप चारपाई पर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सूरज पहली बार अपने पिता को इस तरह टूटा हुआ देख रहा था। उसने उनके चरणों में बैठकर कहा, पिताजी, मैं वादा करता हूं, आज जो अपमान हमने सहा है, उसी दिन को मैं अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाऊंगा। मैं इतना बड़ा इंसान बनूंगा कि कोई गरीब कभी अपने कपड़ों की वजह से शर्मिंदा न हो। रामस्वरूप ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। मुझे तेरी मेहनत पर भरोसा है बेटा। उसी रात सूरज ने अपनी पुरानी किताबें खोलीं। उसने कमरे की दीवार पर एक कागज चिपकाया। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा, अपमान अस्थायी है, मेहनत स्थायी है। उसे नहीं पता था कि यही एक वाक्य आने वाले वर्षों में उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। और एक दिन उसी महेंद्र चौधरी को उसके सामने सम्मान से खड़ा होना पड़ेगा। उस रात के बाद सूरज पहले वाला सूरज नहीं रहा। महेंद्र चौधरी के शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। गरीबों की औकात सिर्फ मजदूरी करना है। हर बार यह बात उसके अंदर एक नई आग जला देती। अब उसका हर दिन सिर्फ एक ही लक्ष्य के लिए था, कामयाबी। सुबह 4 बजे वह अपने पिता के साथ खेत में पहुंच जाता। कभी हल चलाता, कभी फसल में पानी देता, तो कभी बैलों के साथ घंटों मेहनत करता। धूप कितनी भी तेज हो, सूरज ने कभी शिकायत नहीं की। दोपहर में वह स्कूल जाता। स्कूल से लौटकर गांव के छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता, ताकि अपनी किताबों का खर्च खुद उठा सके। रात को जब पूरा गांव सो जाता, तब सूरज लालटेन की रोशनी में देर रात तक पढ़ाई करता। उसकी माँ कई बार कहती, बेटा, अब सो जा, सुबह फिर खेत भी जाना है। लेकिन सूरज मुस्कुराकर कहता, माँ, अभी नहीं, अभी मेरे सपने जाग रहे हैं। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया। पूरा जिला हैरान रह गया। सूरज ने पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया था। गांव में पहली बार किसी किसान के बेटे ने यह मुकाम हासिल किया था। अखबारों में उसकी तस्वीर छपी। स्कूल के प्रिंसिपल खुद उसके घर मिठाई लेकर पहुंचे। लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक नहीं सकी। कुछ ही दिनों बाद लगातार सूखे की वजह से रामस्वरूप की पूरी फसल बर्बाद हो गई। उन पर पहले से लिया हुआ कर्ज भी बढ़ गया। एक शाम बैंक के अधिकारी घर आए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अगर 1 महीने में कर्ज नहीं चुकाया गया तो जमीन नीलाम कर दी जाएगी। यह सुनकर सूरज की मां रोने लगी। रामस्वरूप चुपचाप बाहर आंगन में बैठ गए। उनके चेहरे पर बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। उसी समय महेंद्र चौधरी वहां आ पहुंचा। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। वह हंसते हुए बोला, रामस्वरूप, मैंने पहले ही कहा था, गरीब आदमी बड़े सपने नहीं देखा करते। अगर चाहो तो अपनी जमीन मुझे बेच दो, कम से कम भूखे तो नहीं मरोगे। रामस्वरूप ने उसकी तरफ देखा। यह जमीन मेरे बाप दादाओं की निशानी है, मैं इसे कभी नहीं बेचूंगा। महेंद्र जोर से हंस पड़ा। ठीक है, फिर बैंक खुद इसे बेच देगा। इतना कहकर वह चला गया। उस रात पूरे घर में किसी ने खाना नहीं खाया। सूरज अपने पिता के पास बैठा रहा। फिर उसने धीरे से कहा, पिताजी, मुझे शहर जाना होगा। रामस्वरूप चौंक गए। शहर? लेकिन क्यों? सूरज ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं यहां रहकर सिर्फ सपने देख सकता हूं, लेकिन शहर जाकर उन्हें पूरा कर सकता हूं। मैं लौटूंगा, और उस दिन लौटूंगा जब कोई हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं करेगा। रामस्वरूप की आंखें भर आईं। उन्होंने बेटे को गले लगा लिया। अगली सुबह सिर्फ एक छोटा सा बैग, कुछ किताबें और जेब में सिर्फ 850 रुपए लेकर सूरज शहर की बस में बैठ गया।
बस धीरे धीरे गांव से दूर होती जा रही थी। सूरज खिड़की से अपने गांव को आखिरी बार देख रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही सफर एक दिन उसे करोड़ों की कंपनी का मालिक बनाएगा, और जिस महेंद्र चौधरी ने कभी उसे शादी में खाना तक नहीं खाने दिया था, एक दिन वही उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा होगा। शहर पहुंचते ही सूरज को समझ आ गया कि सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना नहीं। जेब में सिर्फ 850 रुपए थे। न रहने की जगह, न कोई पहचान, और न ही कोई सहारा। पहले 2 दिन उसने सस्ते धर्मशाला में गुजारे। तीसरे दिन पैसे और कम हो गए। वह सुबह से शाम तक नौकरी की तलाश में पूरे शहर में भटकता रहा। जहां भी जाता, लोग एक ही सवाल पूछते, अनुभव कितना है? सूरज मुस्कुराकर कहता, सर, अनुभव नहीं है, लेकिन मेहनत की कमी कभी नहीं होगी। अधिकांश लोग उसका रिज्यूमे देखकर मना कर देते। एक शाम वह थकाहारा एक छोटे से ढाबे पर बैठा था। तभी उसकी नजर सामने लगे एक बोर्ड पर पड़ी, एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर ट्रेनी की आवश्यकता है। पढ़े लिखे और मेहनती युवाओं को प्राथमिकता। सूरज तुरंत वहां पहुंचा। फैक्ट्री का नाम था शक्ति एग्रो इंडस्ट्रीज। इंटरव्यू लेने वाले थे कंपनी के मालिक देवेंद्र अग्रवाल। उन्होंने सूरज से पूछा, अगर तुम्हें नौकरी न मिले तो क्या करोगे? सूरज ने बिना झिझक जवाब दिया, सर, तब तक कोशिश करूंगा जब तक नौकरी मिल नहीं जाती। हार मानना मुझे मेरे पिता ने नहीं सिखाया। देवेंद्र जी कुछ पल तक उसे देखते रहे, फिर मुस्कुराए। कल से काम पर आ जाना। सूरज की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने उसी दिन अपने पिता को फोन किया, पिताजी, मुझे नौकरी मिल गई। उधर रामस्वरूप की आवाज भर्रा गई, मुझे पता था बेटा, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। दिन बीतने लगे। सूरज फैक्ट्री में सबसे पहले पहुंचता और सबसे आखिर में निकलता। वह सिर्फ अपना काम नहीं करता था, बल्कि पूरी फैक्ट्री को समझने की कोशिश करता। मशीनें कैसे चलती हैं, माल कैसे बनता है, मार्केट में कैसे बिकता है, वह हर चीज सीख रहा था। एक दिन अचानक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई। कर्मचारी जान बचाकर बाहर भागने लगे। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, मालिक अंदर फंस गए हैं। सब लोग डर गए। कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन सूरज बिना कुछ सोचे आग के बीच दौड़ पड़ा। घना धुआं, जलती मशीनें, हर तरफ आग की लपटें। अपनी जान की परवाह किए बिना उसने देवेंद्र जी को ढूंढ निकाला। उन्हें कंधे पर उठाकर किसी तरह बाहर ले आया। कुछ ही देर में पूरी फैक्ट्री आग की लपटों में घिर गई। अगर 5 मिनट और देर हो जाती तो देवेंद्र जी की जान नहीं बचती। अस्पताल में होश आने के बाद देवेंद्र जी ने सबसे पहला सवाल पूछा, जिस लड़के ने मेरी जान बचाई, वह कहाँ है? सूरज उनके सामने आया। देवेंद्र जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर कहा, आज से तुम सिर्फ मेरे कर्मचारी नहीं, मेरे बेटे जैसे हो। सूरज मुस्कुरा दिया, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि देवेंद्र जी जल्द ही उसे ऐसा प्रस्ताव देने वाले हैं जो उसकी पूरी किस्मत बदल देगा। और उसी प्रस्ताव की वजह से एक दिन वह अपने गांव की सबसे बड़ी बंद पड़ी फैक्ट्री खरीदने वाला था। आग वाली घटना के बाद सूरज की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। देवेंद्र अग्रवाल ने उसे सिर्फ नौकरी नहीं दी, बल्कि बिजनेस की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी सिखाई। मीटिंग कैसे होती है, कंपनी कैसे चलाई जाती है, लोगों का भरोसा कैसे जीता जाता है। सूरज हर दिन कुछ नया सीखता गया। साल बीतते गए। अपनी मेहनत, ईमानदारी और समझदारी के दम पर सूरज कंपनी का सबसे भरोसेमंद चेहरा बन गया। कुछ समय बाद देवेंद्र जी ने अपनी नई कंपनी की कमान सूरज को सौंप दी। सूरज ने दिनरात मेहनत की। कुछ ही वर्षों में उसकी कंपनी देश की सबसे तेजी से बढ़ने वाली एग्रीटेक कंपनियों में शामिल हो गई। अब उसके पास दौलत भी थी, सम्मान भी, और पहचान भी। लेकिन उसने अपने गांव और अपने पिता को कभी नहीं भुलाया। एक दिन उसे खबर मिली,
कि उसके गांव की वर्षों से बंद पड़ी शक्ति शुगर फैक्ट्री नीलाम होने वाली है। यही फैक्ट्री कभी पूरे इलाके के किसानों की रोजी रोटी थी। फैक्ट्री बंद होने के बाद सैकड़ों परिवार बेरोजगार हो गए थे। सूरज ने उसी दिन फैसला कर लिया, यह फैक्ट्री बिकेगी, लेकिन किसी बाहरी आदमी को नहीं। नीलामी का दिन आ गया। देश के बड़े बड़े उद्योगपति वहां मौजूद थे। महेंद्र चौधरी भी पहुंचा था। उसे उम्मीद थी कि वह सस्ती कीमत पर फैक्ट्री खरीद लेगा। तभी आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। पूरा गांव ऊपर देखने लगा। हेलीकॉप्टर फैक्ट्री के मैदान में उतरा। दरवाजा खुला और ब्लैक सूट पहने एक युवा नीचे उतरा। उसके पीछे दर्जनों अधिकारी और सुरक्षाकर्मी थे। महेंद्र ने ध्यान से देखा और उसके हाथ से फाइल गिर गई। सर, सूरज! पूरा गांव हैरान रह गया। जिस लड़के को कभी शादी में खाना तक नहीं खाने दिया गया था, आज वही करोड़ों की कंपनी का मालिक बनकर लौटा था। नीलामी शुरू हुई। एक एक करके बोली बढ़ती गई। आखिर में सूरज ने ऐसी बोली लगाई जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सका। सरकारी अधिकारी ने घोषणा की, शक्ति शुगर फैक्ट्री अब श्री सूरज रामस्वरूप के नाम। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। नीलामी खत्म होते ही महेंद्र चौधरी कांपते हुए सूरज के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे पिता का अपमान किया, तुम्हें गरीब समझकर नीचा दिखाया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। सूरज ने कुछ पल उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, चौधरी साहब, अगर उस दिन आपने हमारा अपमान नहीं किया होता तो शायद मैं इतना बड़ा सपना देखने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। यह सुनते ही महेंद्र की आंखों से आंसू बह निकले। सूरज ने आगे कहा, लेकिन एक बात याद रखिए, गरीब इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मेहनत होती है, और मेहनत के सामने घमंड ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। फिर उसने मंच से पूरे गांव के लिए एक घोषणा की, आज से इस फैक्ट्री में सबसे पहले नौकरी उन किसानों और उनके बच्चों को मिलेगी जो सालों से बेरोजगार हैं। किसी गरीब का बेटा अब सिर्फ पैसों की कमी की वजह से पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। मैं अपने पिता रामस्वरूप के नाम पर एक शिक्षा निधि शुरू कर रहा हूं। हर साल गांव के होनहार बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च हमारी कंपनी उठाएगी। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। रामस्वरूप की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उन्होंने बेटे को गले लगाकर कहा, बेटा, आज तूने सिर्फ मेरा नहीं, हर किसान का सिर ऊंचा कर दिया। सूरज मुस्कुराया। उसने अपने पिता का हाथ पकड़कर पूरे गांव की तरफ देखा और कहा, गरीबी कभी किसी इंसान की पहचान नहीं होती। पहचान होती है उसके हौसले, उसके संस्कार और उसकी मेहनत की। उस दिन सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं खरीदी गई थी, उस दिन एक गरीब किसान के बेटे ने पूरे गांव की सोच बदल दी थी। समाप्त।